नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ा हादसा हुआ है कानपुर में। हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर से पहले रूमा के पास देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन के कई कोच पटरी से उतर गए हैं। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। घायलों को कानपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ा हादसा हुआ है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। राहत और बचाव कार्य यहां फिलहाल जारी है और अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अप लाइन और डाउन लाइन दोनों ही हालांकि बाधित हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द इसे दुरुस्त भी करने की बातें की जा रही हैं। अप लाइन और डाउन लाइन, अप लाइन पर यह हादसा हुआ, लेकिन प्रभावित फिलहाल डाउन लाइन भी है। अप लाइन की 5 और डाउन लाइन की 8 ट्रेनों को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। ट्रेन ये किस तरह से डिरेल हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। पूर्वा एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बहुत से यात्री बताए जा रहे हैं कि हताहत हुए हैं और फिलहाल घायलों की संख्या जो है उसकी भी अभी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं, वाकई में इस तरह के ट्रेन हादसे बार बार लोगों को ट्रेनों में सफर करने से पहले 10 बार सोचने को मजबूर कर देते हैं। एक और बड़ा हादसा हुआ है। चुनावी माहौल है और ऐसे में ये हादसा, इसके कई पहलू हो सकते हैं। हालांकि जब अधिकारियों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, तो अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका पूरा कहना है कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही इस पूरे मामले में कुछ कहा जा सकता है। कानपुर में बताया जा रहा है कि ये जो पूर्वा एक्सप्रेस है ये डिरेल हुई है। इसके बाद यहाँ चीख पुकार मच गया, कई लोग घायल हुए हैं। नजदीकी अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे की ओर से जारी किया गया है, वो भी हम आपको दिखा रहे थे। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो उस नंबर पर फोन करके पता कर सकता है। कानपुर से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो है 0512233311। एक और हेल्पलाइन नंबर 051223331112 और 051223331113। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जो नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी ली जा सकती है। कैजुअलिटी होने की तो सूचना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की और फ्रैक्चर होने की सूचना भी है, जिनको रवाना कर दिया गया है। एनडीआरएफ को भी जो है इसके लिए सूचित कर दिया गया है। रेलवे की अथॉरिटी से भी बात हो गई है। उन्होंने बताया है कि ट्रेन लगाएंगे यहाँ से कानपुर से जो इन यात्रियों को दिल्ली पहुँचवाने के लिए, और यहाँ से हम अभी बसेस का इंतजाम कर रहे हैं जिससे कि जो यात्री यहाँ से जाना चाहते हैं उनको यहाँ से कानपुर सेंट्रल तक पहुँचवा दें और कानपुर सेंट्रल से वो लोग उस ट्रेन के माध्यम से। ये अचानक गाड़ी 1 बजे का ऐसा कपलिंग टूट गया, गाड़ी कपलिंग जो नीचे में पेंटिंग के आगे था, सब एसी को डैमेज हुआ। उसका जो कपलिंग था वो टूट के निकल गया। बाकी आगे का बोगी वो इंजन लेते हुए बहुत सारी गाड़ियां हैं। गाड़ी के कुछ डिब्बे इस साइड गए, कुछ डिब्बे इस साइड चले गए और इंजन आगे निकल गया छोड़ करके। पीछे की बोगी अलग गई, सिर्फ 1 या 2 बोगी बची हैं जो सेफ है, पब्लिक सेफ है, वरना सबके ही चोट है। सारे नंबर बोगी से लेकर के पीछे वाली बोगी खड़ी हुई है और उसके आगे की जितनी भी है सारी पलटी पड़ी है। कोई कैजुअलिटी सारी पलटी हुई है। कोई कैजुअलिटी सारी बोगी से पीछे वाली है। कोई मरा हुआ है। हावड़ा से दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12303 कानपुर के पास रूमा स्टेशन के पास लगभग 1 बजे के समय डिरेल हो गई। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, गाड़ी के 12 डिब्बे, 10 पैसेंजर, 1 पेंट्री और 1 पावर कार डिरेल हो गए हैं। पर एक अच्छी खबर जो साथ में आ रही है वो ये है कि किसी के इस दुर्घटना में हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। कुछ पैसेंजर्स को मामूली इंजरीज आई हैं। रेलवे की ओर से राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। जो लोकल रिस्पॉन्डर्स हैं उन्होंने पैसेंजर्स को ट्रेन को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर लिया है। पैसेंजर्स की आगे मूवमेंट के लिए बसेस अरेंज कर दी गई हैं। इलाहाबाद और कानपुर से ART और ARME हमारी जो मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मौके पर रवाना हो गई है। GM और GM-NCR, DRM इलाहाबाद भी मौके पर पहुंच रहे हैं और इस तरह से हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की इस दुर्घटना में कोई जानकारी नहीं है। और इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ है और उसके बाद राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।
हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस है ये 12303। जो जानकारी दी जा रही थी उसके मुताबिक रात के करीब 1 बजे ये डिरेल हुई है। कानपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर रूमा कस्बे के पास ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कानपुर से हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, श्याम तिवारी और अमित गंजू। बात करते हैं उनसे। अमित, ये बताइए कि क्या जानकारी फिलहाल दी जा रही है, क्या अब भी राहत और बचाव कार्य यहां चल रहा है? अमित, आवाज मिल रही है? अमित, अगर आवाज मिल रही है तो बताइए फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सवाल फिर से प्लीज दोहराएं। ठीक है, हम आएंगे आपके पास अमित। फिलहाल श्याम से बात करते हैं। श्याम, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बताइए, राहत और बचाव कार्य क्या अब भी यहाँ पर जारी है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से डिब्बे डिरेल हुए हैं ये सौभाग्य की बात कही जाएगी कि कोई हताहत नहीं हुआ। जिस तरीके का यहाँ का नजारा है कि जो 12 डिब्बे बताए जा रहे हैं वो डिरेल हुए हैं और इसके 3 डिब्बे जो पूरी तरीके से पलट गए हैं उसमें 28 लोग घायल हुए थे जिनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जिनमें से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर जाने दिया और 14 लोग अभी अस्पताल में एडमिट है, जिनमें 3 की हालत काफी गंभीर है और उनको गंभीर चोटें आई हैं। अगर हादसे की बात की जाए तो हादसे के पीछे बताया जा रहा है कि जब ट्रेन ट्रैक पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, इसी दौरान कपलिंग टूट गई और कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ कपलिंग टूटने की वजह से और थोड़ी देर बाद ट्रेन के जो डिब्बे थे वो डिरेल हो गए और 3 डिब्बे पूरी तरीके से पलट गए। इस हादसे के बाद तुरंत ही जो स्थानीय लोग हैं और इसके अलावा जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा और जो घायल थे उनको यहाँ से निकाल करके, ट्रेन से निकाल करके उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। शहर के 3 अस्पतालों को उर्सला, काशीराम और हैरत अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया और वहां पर मरीजों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा जो ट्रेन के जो दूसरे यात्री थे उनको सेंट्रल स्टेशन भेजने की व्यवस्था की गई, उनको बसों के माध्यम से सेंट्रल स्टेशन भेजा गया जिससे वो आगे के अपने गंतव्यों को जा सके। फिलहाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है जो और रेलवे के इंजीनियर्स पहुंच चुके हैं। अब ट्रेन का जो डाउन रूट है उसको जल्दी चालू कर देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जो अप लाइन है उसमें काफी समय लग सकता है। अभी भी जो ट्रेन है वो डिरेल यहीं पर पड़ी हुई है। आपको बता दें कि मामले की जांच करने के लिए एटीएस की टीम भी यहाँ पर आई थी, तो कहीं ना कहीं जो आतंकी कनेक्शन है उसको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और एटीएस से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि साजिश के तहत इस ट्रेन को डिरेल किया गया हो। बिल्कुल, और जब ये कहा जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से कि तेज धमाके के साथ ये हादसा हुआ है तो वाकई में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अमित, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, कई प्रत्यक्षदर्शी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने तेज धमाका सुना, उसके बाद जो ट्रेन है वो डिरेल हुई है, 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कितना भयानक ये हादसा था, कितना ज्यादा इसमें नुकसान हो सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों जो है वो सुरक्षित हैं, किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है ये। क्या कुछ और अधिकारियों की ओर से जानकारी दी जा रही है? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम दृष्टया रेलवे विभाग की ये घोर लापरवाही है और खासकर उन लोगों की जिनके जिम्मे पर ये मेंटेनेंस का काम होता है। जिस तरह प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है धमाका निश्चित तौर पर किसी भी ट्रेन की स्पीड जिसकी 100-120 की स्पीड से पूर्वा चलती है सुपरफास्ट गाड़ियों में माना जाता है। हावड़ा से लेकर दिल्ली ट्रैक पर सुपरफास्ट गाड़ी थी जिसके टोटल डेस्टिनेशन अगर हावड़ा से लेकर दिल्ली तक काउंट की जाए तो सिर्फ 11 डेस्टिनेशन हुआ करते थे ट्रेन के 11 स्टॉपेज, लेकिन धीरे धीरे करके स्टॉपेज भी बढ़ाए गए क्योंकि जिस प्रकार से इस पर पैसेंजर्स का लोड है, क्योंकि हावड़ा में जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होता था या मुगलसराय से मुगलसराय वाराणसी दोनों तरफ से इनका डेट चेंज होते, लेकिन जिस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी धमाका तो कहीं ना कहीं जब ट्रेन स्पीड में रही थी और कपलिंग टूटने से कहीं ना कहीं जो ब्रिंगबेंड होते हैं जो इसके बैलेंसिंग स्प्रिंग्स होते हैं कहीं ना कहीं उनमें भी आवाज हो सकती है, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही जिससे रेलवे बचता नजर आ रहा है, पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि रेलवे के पास हर बार चाहे रेलवे का हम लोग पूर्वा इससे पहले कालका ट्रेन की अगर हम बात करें या हम रूड़ा की बात करें, रूड़ा में जब हादसा हुआ था, एक तमाम जगह रेलवे जांच की बात कहता है, टीम सेटअप करता है, जांचें सेटअप करती है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक जितने भी रेल हादसे कानपुर मंडल की बात की जाए या एनसीआर के अंतर्गत बात की जाए, कानपुर इलाहाबाद की बात की जाए, हम लोग मल्लावा की बात करें, या ऐसे तमाम हादसे हुए में जांचों की सिर्फ बात होती है कि और टीम्स भी एक्टिव होती हैं, लेकिन वो जांचें कहीं ना कहीं बयानों और फाइलों में दर्ज होकर रहती है। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस प्रकार से ये फिर एक और हादसा हुआ, ऐसे हादसा करें भले ही इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस तरह
मेंटल शॉक मिला है उन लोगों को, खासकर जो आदमी को रात के अंधेरे में सोया उसको ये मालूम है कि अपने डेस्टिनेशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें 9 o'clock पर या 8 o'clock पर हमें दिल्ली पहुंचना है, या किसी का कानपुर पहुंचना था, या किसी को टुंडला में अनबोर्ड करना था। उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा स्ट्रेस है, सबसे बड़े मेंटल शॉक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। श्याम, जो डिब्बे पटरी से उतरे हैं ये कौन कौन से डिब्बे हैं? जो डिब्बे से उतरे, पटरी से उतरे हुए डिब्बे हैं, इनमें एसी कोच है। एसी कोच है, इसी वजह से जो हादसा है उसमें घायलों की संख्या कम है और कोई हताहत नहीं हुआ। अगर यही जो हादसा है वो जनरल कोच में हुआ होता, पेंट्री कार भी बताया जा रहा है, पेंट्री कार भी शामिल है इसमें। आपको बता दें कि अगर यही हादसा जनरल कोच में हुआ होता तो घायलों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी, और क्योंकि ये डिब्बे काफी मजबूत होते हैं और इसमें भीड़ इतनी ज्यादा नहीं होती है एसी कोच से। यही कारण है कि मात्र 28 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। लेकिन रेलवे की लापरवाही की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके का यहाँ पर नजारा है, जिस तरीके से डिब्बे के डिब्बे पूरे पलट गए हैं, ये एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते थे। आपको बता दें, जिस तरीके से अमित जी भी जिक्र कर रहे थे कि कैसे कानपुर के आसपास के परिक्षेत्रों में 3 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन जांच के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। एक हादसा जो पुखराया में हुआ था उसमें तो शुरुआती दौर पर आतंकी कनेक्शन की बात भी कही जा रही थी और पटरियों को आतंकियों के द्वारा काटे जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन जब जांच होती है, जांच के बाद फिर जांच की रफ्तार धीमी होती है और उसके बाद जांच कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। कई बार रेलवे को नई टेक्नोलॉजी से लैस किए जाने की बात होती है, IIT तमाम प्रोजेक्ट्स बनाता है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। यही कारण है कि लगातार हादसे होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन हादसों को लेकर के रेलवे प्रशासन को साथ ही साथ सरकार को गंभीरता से लेना होगा, वरना कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों का विश्वास रेलवे पर है वो टूटता जाएगा। आज का ये जो हादसा है वो काफी भयानक है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की मौत नहीं हुई है। जी मुनका। अमित, अभी फिलहाल जो ये हादसा हुआ है उसके बाद राहत और बचाव कार्य चलाया गया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब जो जानकारी दी जा रही है डाउन रूट अप लाइन दोनों ही बाधित है। जल्द ही चालू करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ डाउन रूट को, जबकि अप लाइन को चालू करने में वक्त लगेगा। ऐसे में कौन कौन सी ट्रेनें फिलहाल प्रभावित हुई हैं, किनका रूट परिवर्तित कर दिया गया है? देखिए, जिस प्रकार से आपने बहुत अहम सवाल पूछा जिसपे CPRO मिस्टर बंसल का साफ ये कहना था कि सिर्फ 8 ट्रेन इससे अफेक्टेड है। मैं आपको और आपके माध्यम से तमाम अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कानपुर हावड़ा रूट की अगर हम बात करें, दिल्ली हावड़ा रूट की बात की जाए तो कानपुर का जंक्शन पॉइंट है और सबसे बड़ा यहाँ जंक्शन है। यहाँ से 239 से ज्यादा ट्रेन, मैं नहीं, रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि 239 ट्रेन का यहाँ से मूवमेंट कानपुर से होता है। अगर हावड़ा वाले ट्रैक की बात की जाए, इसमें अगर पैसेंजर ट्रेन की भी बात की जाए, इसमें मालगाड़ियां भी इंक्लूडेड, खाली पैसेंजर गाड़ियां ही नहीं होती हैं। क्योंकि अगर जिस रूट से बात करें और रात में 9:30 के बाद से फ्रॉम इलाहाबाद से लेके अप टू कानपुर की अगर पैसेज की हम टोटल बात करें, वेयर दिल्ली अगर जाना हो तो वेयर कानपुर के पैसेज की बात करें तो 19 ट्रेन रात में मूवमेंट करती हैं, जिसे 10 बजे रात से लेके सुबह 4 बजे तक के कह सकते हैं इसमें करती हैं। ये मैं अब ट्रैक की बात कर रहा हूँ जिसके लिए CPRO बता रहे थे कि सिर्फ 6 या 7 ट्रेन का। अगर हम डाइवर्जन की भी बात करें, क्योंकि ट्रैक पर जिस प्रकार से डब्बों का डिरेलमेंट हुआ है, ये इलेक्ट्रिक पूरा सेक्शन है। जब ट्रेन का डिरेलमेंट या किसी डब्बे का डिरेलमेंट होता है तो उसका एक्शन अप डाउन दोनों लाइंस पर होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरा स्टेशन से स्टार्ट होते थे चकेरी, चंदारी, कानपुर, उसके बाद कानपुर के बाद पूरी, जूही, ऐसे तमाम यार्ड्स हैं। अगर हम उसकी बात करें जो डाउन लाइन की जिस प्रकार से बात की जा रही है, और अगर अप लाइन की बात की जाए टुवर्ड्स इलाहाबाद जितने भी स्टेशन उनके डेस्टिनेशन के आसपास तमाम ट्रेन अफेक्टेड हैं, तमाम लोग परेशान हैं। हालांकि रेलवे द्वारा कुछ लोगों को कानपुर सेंट्रल भेजाया गया ताकि वहां से उनके डेस्टिनेशन ट्रेन, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो लोग जिन्हें स्ट्रेस हुआ है, जिन्हें मेंटल स्ट्रेस हुआ है, उस हादसे को वो भुला नहीं पा रहे। भले ही उनके परिवार के किसी व्यक्ति का इसमें असैसिनेशन नहीं हुआ है मोनिका जी, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि रेल प्रशासन की लापरवाही है। पल्ला झाड़ने का काम, जैसे CPRO साहब बता रहे थे कि अब सिर्फ 8 ट्रेन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुपरफास्ट ट्रेन इस ट्रैक पर मैक्सिमम, यही वो ट्रैक है जहां से सारी राजधानी मूव करती हैं। और एक सिस्टम है कि जितने भी 4 राजधानी, चाहे वो डिब्रूगढ़ राजधानी हो, पटना राजधानी हो, रांची राजधानी हो, भुवनेश्वर राजधानी हो, ये इसी ट्रैक सर होके जाती है, क्योंकि और कोई अदर इसका ट्रैक नहीं हो, सब इसके पीछे रहती हैं। कानपुर से सारी ट्रेन जितनी मॉर्निंग मेल निकलती हैं, 4:40 से लेके 5:15 तक की सारी ट्रेनें चारों राजधानी निकलती हैं। शायद उसका CPRO साफ जिक्र करना भूल गए, क्योंकि वो मेन VVIP ट्रेन है जो राजधानी और शताब्दी
भारत की अकेली ऐसी ट्रेन है जिन्हें वीवीआईपी ट्रेन कहा जाता है। और यही वो ट्रैक है जिस ट्रैक पर अब से कुछ देर बाद यहाँ वंदे भारत नाम की जो ट्रेन है जो दिल्ली से चलती है, जिसका 10 o'clock पे कानपुर में और 10:20 के 5 के आसपास वहां से निकलना है, वो भी डेफिनेटली इससे अफेक्टेड रहेगा। उसका शायद इन्होंने जिक्र नहीं किया, जैसा कि मेरे सहयोगी शाम बता रहे थे कि पल्ला झाड़ने का सबसे बढ़िया काम है, लेकिन लोगों की जिंदगियों से ये निरंतर खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है मगर रेलवे की चलाने की बात की जा रही है, मगर रेलवे के अधिकारियों की वही डर रहा है कि हाथ में पेचकस, प्लास, कपलिंग का हथौड़ी लेके आज भी ट्रैक्स को चेक करते हैं। जिंदगी सिर्फ फॉर्मेलिटीज पर टिकी है, 3 इंच की गाले पर लोगों की जिंदगी टिकी है, लेकिन शायद ये बात रेलवे के अधिकारी नहीं समझ। बिल्कुल सही बात है ये अमित, बार बार इस तरह की घटनाएं होती है और बड़ी लापरवाही भी सामने आती रहती है। नजर बनाए रखिए आप दोनों, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी घटना हुई है कानपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर रूमा, जो कि बिल्कुल अलग इलाका है, काफ़ी दूर है ये कानपुर से। वहाँ पर ये घटना हुई है, किस तरह से ट्रेन बेपटरी हुई, पलट गए कई कोच, वो आपको दिखा रहे हैं। 8 AC के कोच बताए जा रहे हैं, पेंट्री कार है इसमें।